दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं या जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स जो CUSB में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या जिनका एडमिशन हो चुका है उन सभी के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे आपका एडमिशन हो चुका हो या आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया हो। इस उम्मीद में बैठे हैं कि अभी भी आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि क्या अगर आपने कट ऑफ क्रॉस कर लिया या पेमेंट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, ये बात अभी तक आपको समझ में आ चुकी होगी कि जैसे ही फर्स्ट कट ऑफ रिलीज किया गया था तो उसमें जितने भी लोगों ने पेमेंट किया तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट रिलीज की गई। उससे आपको पता चल चुका होगा कि सबके एडमिशन नहीं होते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ सीट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ रिलीज किया जाता है और कट ऑफ इस तरह से रिलीज किया जाता है कि सीट से ज्यादा बच्चे अप्लाई करें और जितने भी लोग अप्लाई करते हैं, पेमेंट सक्सेसफुली करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों की एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में अपीयर हो चुका है, जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ चुका है तो यहां से आप मान सकते हो कि आप प्रोविजनली एडमिट हो चुके हैं। ठीक है, यहां से भी अभी मैं प्रोविजनली ही कह रहा हूं। कंफर्म एडमिशन आपका तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आप फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन नहीं करा लेते, आपके डॉक्यूमेंट्स के सारे वेरिफिकेशन नहीं हो जाते। अगर आपका डॉक्यूमेंट में किसी तरह का कोई लोचा नहीं है तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है कि जिन लोगों का भी पेमेंट हुआ और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो उनका तो ठीक है, एडमिशन मिल गया। ठीक है, और जिनका नाम नहीं आया उनका क्या? देखो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आपका नाम नहीं आया पेमेंट करने के बाद भी तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड कट ऑफ रिलीज किया जाता है और सेकंड कट ऑफ रिलीज होने के बाद लोग पेमेंट करते हैं और उस अकॉर्डिंग पहले वेट लिस्ट में और सेकंड पेमेंट में इन दोनों को मिला के फिर से एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो इस तरह से आपकी एक सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। ठीक है, और अगर आपका नाम उसमें अपीयर है सेकंड मेरिट लिस्ट में तो इस तरह से फिर मान के चल सकते हो कि आपका भी एडमिशन कंफर्म हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। शायद ये आपको 2 तारीख को होना है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारा प्रोसीजर होने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। सिर्फ पेमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो चुका है। ठीक है, सो ओवरऑल बात यह है कि अगर आपका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है नाम, दूसरे मेरिट लिस्ट में भी नाम आपका नहीं आया पेमेंट करने के बाद भी, तो अभी आपको वेट करने की जरूरत है। हो सकता है कुछ लोग अगर सीट कैंसिल करेंगे तो आपका नाम उसमें अपीयर हो सकता है किसी और लिस्ट में। तो इस तरह से एडमिशन होता है। पेमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो चुका है। मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो आप मान के चल सकते हो कि प्रोविजनली अब आप एडमिटेड हो चुके हैं। ठीक, इसके बाद में बात आती है कि जितने भी राउंड है, जैसे थर्ड कट ऑफ आपके लिए रिलीज की जाएगी, थर्ड कट ऑफ के बाद आपका पेमेंट होगा और फिर से एक मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल सारे के सारे प्रोसीजर्स पूरे होने के बाद जिनको एडमिशन मिल गया उनको तो अच्छी बात है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ पेमेंट करने के बाद भी उनका क्या? तो देखो बेसिकली जिन लोगों का भी एडमिशन नहीं हो पाएगा पेमेंट करने के बाद भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद भी, तो उनका 31 दिसंबर के बाद से 31/12/2021 के बाद से आपका रिफंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा और आपका जो पैसा है वो रिफंड कर दिया जाएगा 500 रुपए डिडक्ट करने के बाद। ठीक है, जो कुछ प्रोसेसिंग फीस है उनका जो भी रजिस्ट्रेशन फीस वो 500 रुपए आपका डिडक्ट करेंगे, काट लेंगे और उसके बाद में आपका जो भी चार्ज लगा प्रोग्राम का फी जो आपने पेमेंट करा था वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, SC/ST वालों के लिए शायद 200 रुपए है। तो ये कुछ रिफंड का प्रोसेस है। अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपकी 2 तारीख को 2/12 को आपको हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में बुलाया जाए जहां आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ध्यान रखना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ रख लेना, ओरिजिनल 1-2 कॉपीज, कम से कम 2-2 कॉपीज तो सबकी रख ही लेना ताकि आगे चल के आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लो माइग्रेशन, ट्रांसफर या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें यूनिवर्सिटी की दिक्कत है, उसकी वजह से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एक अंडरटेकिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो ऐसे में आपको ज्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन 31 दिसंबर तक, 1 महीने तक का आपको समय दिया जाएगा। उस बीच में अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी पॉइंट्स थी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में मैं बात करना चाहता था आपसे। बेसिकली आपने पेमेंट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया। आपका एडमिशन प्रोविजनली तभी माना जाएगा जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में अपीयर हो जाए। ठीक है, दूसरी बात यह कि अगर आपने पेमेंट भी कर दिया और मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं आया तो अल्टीमेटली आपका नाम वेट लिस्ट में चला जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब यह है कि इन फ्यूचर कहने का मतलब 2-4 साल बाद नहीं, दिसंबर महीने में ही आपका जो एडमिशन है वो 31 दिसंबर तक चलने वाला है। ठीक है,
जो थोड़ा अभी भी लंबा समय है, अभी 1 महीने तक आपका एडमिशन चलेगा। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बीच में अगर कोई भी आपका एडमिशन कैंसिल करता है कोर्स में, तो आपका नाम हो सकता है वेट लिस्ट से आपका कंफर्मेशन में चला जाए। तो ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप थोड़ा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करते रहो, ताकि आपको ये पता चले कि आपका नाम कहीं आया और पता चले कि चला भी गया। ठीक है, तो थोड़ा यूनिवर्सिटी को विजिट करते रहना, आने वाले समय में भी भले ही सीट्स भर जाए उसके बाद भी, क्योंकि लास्ट जो आपका एडमिशन का प्रोसीजर है वो क्लोज होगा 31 दिसंबर के बाद। ठीक है, तब तक आपके एडमिशन के प्रोसीजर चलते रहेंगे। तो उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, आपके साथ भी उम्मीद थोड़ी बहुत बची रहेगी 31 दिसंबर तक। ठीक है, उसके बाद आप मान के चल सकते हो कि आपका एडमिशन इस साल नहीं हुआ। ठीक, बाकी आपके 26 तारीख को थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए कट ऑफ रिलीज किया जाएगा, उसके बाद में मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा पेमेंट होने के बाद। तो इस तरह से आपके सारे के सारे पेमेंट पूरे हो जाएंगे और फाइनली आपका 31 दिसंबर के बाद से आपका रिफंडिंग प्रोसेस शुरू होगा 500 रुपए डिडक्ट करने के बाद। तो ये कुछ ओवरऑल बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछ लो मेरे से, कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर किसी कंटेंट के ऊपर वीडियो भी चाहते हो या किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।